मुकेश सर, आप क्या कर रहे हैं अभी इस वक्त? लेटर भेज रहे हैं सांसदों को हमारे, ताकि ये मानसून सत्र जो चलेगा लोकसभा में तो मुद्दे उठा सके 57 का शिक्षक कर दिया। तो कहाँ के सांसद को भेज रहे हैं आप? ये अभी भेज रहा हूँ मैं, माननीय मनीष तिवारी जी हैं, लोकसभा सदस्य कांग्रेस से, चंडीगढ़ से जी। ये तो अभी तो टोटल कितना लेटर भेजा जा रहा है हमारे द्वारा, आपके द्वारा? अब 23 सांसदों को भेज रहे हैं सर, कितने सेट में भेज रहे हैं? वही 4-5 सेट में भेज रहे हैं सर। अच्छा जी। इनको लेकर के हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह में अपने स्तर पर है, लेकिन प्रयास करना हमारा कर्तव्य बनता है, तो हम प्रयास कर रहे हैं। अब सफलता इस तख्ती के जरिए जो 3 दिन से पार्लियामेंट में नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि सदन नहीं चल रहा, वो आज यहाँ पार्लियामेंट के बाद विरोध दर्ज करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने चुन के भेजा है उनके बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़नी। शिक्षा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उनको ने अपने पहले नारे में शिक्षित बनने कहा, लेकिन सरकार शिक्षा के अधिकार को छीन रही है। 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 10,000 से ज्यादा बंद किए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बंद कर दिए, राजस्थान में, सभी सरकारें करी। मैं पूछना चाहता हूं कि शिक्षा छीन कर क्या करना चाहते हो? स्कूल जाएगा दूर तो बच्चे बनेंगे मजदूर। पढ़ लिख कर जो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने, कमजोर वर्ग के लोग जो है, जो जमीन से निकल के आके और फर्श से अर्श तक पहुंचे, आज उनके बच्चों के भविष्य को रोकने का काम सरकार कर रही है। ये स्कूल नहीं बंद किए जा रहे, गरीबों के बच्चों के भविष्य को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए हम लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सदन चल नहीं पा रहा है, इसलिए मैं अपनी बात उठा नहीं पा रहा। यस। तो सवाल तो सरकार भी ये कह रही है कि विपक्ष सदन चलाने ही नहीं दे रहा है। SIR के मुद्दे को लेकर रोज विपक्ष यहाँ पर। मैं तो चाहता हूँ SIR पे चर्चा हो। मैं तो विपक्ष से भी कह रहा हूँ कि वो सरकार से बात करे, चर्चा करे। मैं तो BSc की उसमें नहीं हूँ, कमेटी में। मैं होता तो मैं सरकार से कहता कि वो विस्तृत चर्चा कराए, जो भी विषय है चर्चा कराए, सदन चलने दे, बहुत सारे मुद्दे उठेंगे, समस्याओं का हल होगा। मैं तो सदन के चलने के पक्ष में हूँ, लेकिन सवाल ये है, आप महसूस करके देखो, स्कूल बंद होंगे, किसका भविष्य उजड़ेगा? गरीबों का। 50 बच्चों का भविष्य आप कह रहे हैं कि 50 से कम को बंद करेंगे। एक वोट से सरकार गिर जाती है, अटल जी की सरकार गिरी थी देश के सामने, एक वोट से आदमी चुनाव हार जाता है। आप कह रहे हैं 50 बच्चों का भविष्य मायने नहीं रखता, हमारे लिए मायने रखता है। अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे, इस जो है इस पॉलिसी को बंद नहीं करोगे, तो हम लोग सड़कें भर देंगे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों के बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और हमने तो ये भी कहा है कि हमें सौंप दीजिए ना ये सारी पाठशाला, फंड भी ना दीजिए, हमारे कार्यकर्ता स्कूल को चलाने का, प्राइवेट स्कूल से अच्छी शिक्षा देने का काम करें। मैं गारंटी देता हूं आपको, आप 1 साल बाद एनालिसिस करवा लेना, आकलन करवा लेना, लेकिन स्कूल बंद करके बच्चों के भविष्य को बंद करने का काम ना करें। इसके लिए हम लोग हर लड़ाई लड़ेंगे, सड़क में, सदन पे, तमाम जगह पे। तो सदन में क्या आप ये बात रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। बात करने का मौका दे सदन। मैं विपक्ष के लोगों से भी कहूंगा और सरकार के लोगों से भी सदन चलने दे। और आप जानती हैं सरकार के हाथ में सदन चलाना, अगर सरकार चाहेगी तो सदन चलेगा, कोई भी नहीं रोक सकता है। ज्यादा 1 घंटा चिल्ला लेंगे, उसके बाद वॉकआउट कर जाएंगे। तो आप भी जानते हैं और क्या हो रहा है, कौन नहीं चलने दे रहा है, कौन चलने दे रहा है। मैं तो चाहता हूँ चलेंगे तो मुद्दों पे चर्चा होगी। माननीय सचिन पायलट, विधायक प्रमुख, साइनी घोष, लोकसभा सदस्य तृणमूल कांग्रेस, असुद्दीन ओवैसी जी, लोकसभा सदस्य ऑल इंडिया मजलिस, माननीय प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज पार्टी, संजय सिंह जी, राज्यसभा सदस्य आम आदमी पार्टी, मोहम्मद इमरान प्रतापगढ़ी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राज्यसभा, माननीय कपिल सिब्बल, राज्यसभा उत्तर प्रदेश, राजेश रंजन जी, लोकसभा सदस्य जिसको पप्पू यादव के नाम से भी जानते हैं, माननीय प्रियंका गांधी जी, लोकसभा सदस्य एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव, माननीय तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल RJD प्रमुख, माननीय चंद्रशेखर आजाद रावण जी, लोकसभा सदस्य आजाद समाज पार्टी काशीराम भीमराव आर्मी प्रमुख, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लोकसभा सदस्य एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष गुलबर्ग, माननीय राघव चड्डा जी, राज्यसभा सदस्य, माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, लोकसभा सदस्य INC, माननीय मनोज झा, राज्यसभा सदस्य RJD एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी, राज्यसभा सदस्य बहुजन समाज पार्टी UP, माननीय राहुल गांधी जी, लोकसभा सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं नेता प्रतिपक्ष, माननीय मनीष तिवारी जी, लोकसभा सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकसभा क्षेत्र चंडीगढ़, माननीय कन्हैया कुमार जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक, माननीय अखिलेश यादव जी, लोकसभा सदस्य समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से, माननीय गौरव गोगोई, लोकसभा सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जोरहाट, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, लोकसभा सदस्य BJP वाराणसी क्षेत्र से आते हैं। ये हमारे सबसे प्रमुख हैं।